हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नैनो अकेडमी पर। तो दोस्तों आज हम नैनो अकेडमी YouTube चैनल पर BSTC और PTT संबंधित क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने YouTube चैनल नैनो अकेडमी को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब हम नया वीडियो डालें तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों इस नैनो अकेडमी YouTube चैनल पर हम डेली विभिन्न विषयों की क्लासों का अध्ययन करवाएंगे जो PTT और BSTC से संबंधित होगी। और इसमें जो विभिन्न क्लास है जैसे कि आपकी हिंदी है, सामान्य ज्ञान की क्लास है और शिक्षण अभिरुचि की क्लास है, रीजनिंग है, अंग्रेजी है, वो सभी आपको नियमित रूप से पढ़ाई जाएगी। और इसमें जो शिक्षण अभिरुचि जो PTT या BSTC के अंदर आपका जो एक शिक्षण अभिरुचि का पोर्शन है, इस शिक्षण अभिरुचि की जितने भी इसके अध्याय हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उन पर मैं आपको विस्तृत चर्चा करवाऊंगा और हम नियमित रूप से प्रत्येक टॉपिक से संबंधित डेली हमेशा प्रश्न भी कुछ हल करेंगे। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं शिक्षण अभिरुचि, जिसमें आपके लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन एक क्वेश्चन होता है वो 3 नंबरों का होता है। कुल मिलाकर मतलब आपके ये 150 अंक की शिक्षण अभिरुचि आती है। तो इन पूरे के पूरे 150 नंबरों को कवर करने की हम कोशिश करेंगे। और इसी के अंतर्गत आज जो अपना पहला टॉपिक रहेगा शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत वो रहेगा नेतृत्व के बारे में। आज हम पढ़ेंगे नेतृत्व के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लीडरशिप। नेतृत्व जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लीडरशिप, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि नेतृत्व होता क्या है, नेतृत्व के कौन कौन से पक्ष है, नेतृत्व कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और इसके अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो पहले पढ़ते हैं कि नेतृत्व का अर्थ क्या होता है, क्या है नेतृत्व है। तो नेतृत्व का जो सीधा साधा अर्थ होता है वो होता है प्रभावित करना, किसी दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव डालना, प्रभावित करना। प्रभावित कैसे? तो जो नेता होता है वो अपने विचारों से, अपने व्यक्तित्व से दूसरे को प्रभावित करता है, दूसरे पर प्रभाव डालता है। तो ये दो इसके अंतर्गत आते हैं, एक है अपने विचार और दूसरा अपना व्यक्तित्व। विचार और व्यक्तित्व के द्वारा एक नेता होता है वो अपने संगठन को या अपने समूह के लोगों को प्रभावित करता है, उन पर प्रभाव डालता है। इसलिए नेतृत्व का जो उपयुक्त अर्थ होगा वो प्रभावित करना ही होगा। अब विभिन्न कालों में जैसे कि बात करें प्राचीन काल की और नवीन काल की, तो दोनों कालों में नेतृत्व की अलग अलग अवधारणाएं दी गई। इसमें हम पहले पढ़ेंगे प्राचीन काल में क्या अवधारणा थी। प्राचीन काल में लोग नेतृत्व को क्या मानते थे। प्राचीन अवधारणा, तो प्राचीन अवधारणा के अंतर्गत लोग जो नेतृत्व था इसे एक अलौकिक और व्यक्तिगत योग्यता मानते थे। प्राचीन अवधारणा के अंतर्गत इसे एक अलौकिक और एक व्यक्तिगत योग्यता, अलौकिक कैसे? जो लोग मानते थे कि नेतृत्व सभी व्यक्तियों में ये नेतृत्व का गुण नहीं है, समाज के कुछ ही लोगों को ईश्वर द्वारा यह नेतृत्व करने का या नेतृत्व का गुण प्रदान किया गया, इसे अलौकिक शक्ति भी मानते थे। और कुछ लोग इसे व्यक्तिगत योग्यता मतलब किसी व्यक्ति विशेष की योग्यता भी मानते थे। तो ये नेतृत्व की प्राचीन अवधारणाओं के दो मूल आयाम थे, वो अलौकिक और इसे व्यक्तिगत योग्यता मानते थे। और ये क्या करते थे, ये मानते थे कि जो नेतृत्व करने वाला नेता होता है वो दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को पढ़ने की योग्यता रखता है, दूसरे के मस्तिष्क को पढ़ने की योग्यता रखता है, वो ही उसमें ही नेतृत्व करने का गुण होता है जो दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को पढ़
पाता है। तो ये हमने नेतृत्व की सामान्य अर्थ पढ़ा, जिसे प्रभावित करना कहते हैं सामान्य अर्थ। इसमें प्रभावित कैसे? अपने विचार से, अपने व्यक्तित्व से। फिर इसकी जो प्राचीन अवधारणा थी उसके बारे में पढ़ा। प्राचीन अवधारणा के दो मूल आयाम, अलौकिक और व्यक्तिगत योग्यता, और दूसरे के मस्तिष्क को पढ़ने की योग्यता। ये इसका प्राचीन अवधारणा थी। तो आप प्राचीन अवधारणाओं को नोट डाउन करो। अब प्राचीन अवधारणा के बाद में हम देखेंगे नेतृत्व की आधुनिक अवधारणा। नेतृत्व की आधुनिक अवधारणा। तो समाज प्रभावित प्रक्रिया माना गया है। क्या माना गया है? समाज प्रभावित प्रक्रिया। मतलब जो भी व्यक्ति किसी भी समूह का नेतृत्व करेगा, उसके जो गुण होंगे, उसके जो विचार होंगे, वो एक समाज से प्रभावित होंगे। और फिर ये कहा गया है कि इसमें जो नेता होगा वो किसी दी हुई जो विशेष परिस्थिति है उसमें निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति है तो वो विभिन्न अनुक्रिया करेगा, जो विभिन्न मार्ग अपनाएगा वो भी मार्ग किसी न किसी समाज से प्रभावित होंगे। वो उसकी जो समूह की क्रिया होगी उन समूह क्रियाओं से प्रभावित होगा। और फिर इसी आधुनिक अवधारणा के अंतर्गत यह भी बताया गया कि नेतृत्व के अंतर्गत जो नेता होता है वो अपने जो सभी सहयोगी है उनको पूर्ण उत्साह और आत्मविश्वास के साथ कार्य करने के लिए वो क्या करता है? प्रेरित करता है। मतलब इसमें जो एक नेता होता है वो अपने पूर्ण सभी सहयोगियों को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ और उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये अपने नेतृत्व की आधुनिक अवधारणा है, जिसके अंतर्गत नेतृत्व को एक समाज प्रभावित प्रक्रिया माना गया है। और इसमें जो नेता होता है वो अपने सहयोगियों को पूर्ण आत्मविश्वास और उत्साह के साथ किसी लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ अग्रसर करता है। अब इसके जो आगे अपना होगा वो हम नेतृत्व के पक्ष कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि नेतृत्व के पक्ष कौन कौन से हैं। तो नेतृत्व के जो नेतृत्व की प्रकृति, तो जो नेतृत्व की प्रकृति है जो नेतृत्व की प्रकृति है वो कैसी है, नेतृत्व किस प्रकार का है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला जो नेतृत्व की प्रकृति के बारे में ये है कि नेतृत्व है वो क्या है? नेतृत्व एक कला है। कला किस प्रकार? जिस प्रकार एक कलाकार होता है या एक माली होता है जो विभिन्न फूलों को जोड़कर एक माला का निर्माण करता है, मतलब जो विभिन्न फूल होते हैं उनको जोड़कर रखता है, उसी प्रकार जो एक नेता होता है, जो नेता होता है वो अपने सभी अनुयायियों को जोड़े रखने का काम करता है। इसी प्रकार नेतृत्व क्या है? नेतृत्व एक कला है। तो याद रखना, नेतृत्व की प्रकृति के अंतर्गत पहली प्रकृति है वो नेतृत्व क्या है? नेतृत्व एक कला है। फिर क्या है? नेतृत्व की प्रकृति है वो समूह क्रिया को विकसित करना। समूह क्रिया को विकसित करना। समूह क्रिया को विकसित करना कैसे? जब एक नेता होता है वो अपने अनुयायियों को, जो अपना संगठन होता है उसको कोई कार्य सौंपता है, या अगर किसी संगठन को यह काम दिया जाए कि आपको इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संगठन के सभी जो लोग होते हैं वो मिलजुल कर समूह में कार्य करके उस लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए नेतृत्व के अंतर्गत नेतृत्व को एक समूह क्रिया को विकसित करने वाली प्रवृत्ति माना गया है। तो नेतृत्व कला है, नेतृत्व समूह क्रिया को विकसित करता है। फिर क्या है? नेतृत्व
है उसका प्रकृति है वो उपयुक्त परामर्श देना। क्या? उपयुक्त परामर्श देना मतलब नेतृत्व के अंतर्गत जो नेता होता है वो अपने सभी संगठन या अनुयायियों को अगर उनको उपयुक्त परामर्श देगा तभी वो संगठन है अपने निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। अगर वो अपने संगठन को उपयुक्त परामर्श दे ही नहीं पाता है तो वो संगठन कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। फिर नेतृत्व की नेक्स्ट प्रकृति के अंतर्गत आता है वो आता है समय का सदुपयोग करना। समय का सदुपयोग करना। नेतृत्व के अंतर्गत जब एक समूह को कोई काम सौंपा जाता है तो वो काम उन्हें एक निश्चित अवधि के अंतर्गत करना पड़ता है और जब वो विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के जो अनेक काम होते हैं उनको एक निश्चित समय में पूरा करते हैं तो उन लोगों में समय के सदुपयोग की भावना आ जाती है। मतलब डेली जब वो एक ही काम कोई भी काम करते हैं लेकिन उनको एक ही चीज सिखाई जाती है कि आपको ये काम इतने समय में पूरा करना है, ये काम इतने समय में पूरा करना है, तो वो उस पूरे समय अपने कार्य में लगे रहते हैं जिससे उन लोगों में समय का सदुपयोग करना की जो भावना है वो विकसित हो जाती है। तो ये अपने नेतृत्व के कुछ प्रकृति है। नेतृत्व एक कला है। नेतृत्व समूह क्रिया को विकसित करता है। नेतृत्व के अंतर्गत उपयुक्त परामर्श मिलता है और समय का सही सदुपयोग करने की भावना भी विकसित होती है। फिर आप पढ़ेंगे नेता कितने प्रकार के होते हैं। नेता कितने प्रकार? पहला नेता होगा तो नेता का पहला प्रकार है वो होगा जनतंत्रीय नेता। जनतंत्रीय नेता एक ऐसा नेता होता है जो अपने जो समूह होता है उस समूह के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर काम करता है। अगर कोई समूह के हित में कोई निर्णय लेना हो तो वो अपने समूह के सभी सदस्यों को पूछताछ कर उनसे विचार विमर्श करके फिर ही उस समूह के लिए कोई निर्णय लेता है। तो ये जो नेता का प्रकार है वो जनतंत्रीय नेता है जो अपने समूह के सभी अनुयायियों के प्रति जुड़ा हुआ रहता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? अपना जनतंत्रीय नेता के अंतर्गत आता है। फिर एक नेता दूसरा जो नेता का प्रकार है वो अपना है संस्थात्मक नेता। संस्थात्मक नेता कैसे? संस्थात्मक नेता वह नेता होता है जो अपने पद के प्रभाव से जो अपने नीचे स्तर के कर्मचारी होते हैं उन पर एक नेता की तरह व्यवहार करता है। तो वो संस्थात्मक नेता के अंतर्गत आता है। अगर हम उदाहरण लें किसी विद्यालय का तो किसी विद्यालय के अंदर जो विभिन्न कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों के ऊपर जो प्रिंसिपल होता है उसको हम एक संस्थात्मक नेता कह सकते हैं क्योंकि वो अपने पद के प्रभाव से नेता बना है। तो दूसरा प्रकार है वो संस्थात्मक नेता। पहला नेता था वो जनतंत्रीय नेता था। अब जो अपना नेता का जो तीसरा प्रकार होगा वो होगा निरंकुश नेता। कैसा नेता? निरंकुश। निरंकुश नेता। निरंकुश नेता एक ऐसा नेता होता है जिस पर अपने समूह के जो अनुयायी होते हैं उनकी वो बिल्कुल बातचीत नहीं मानता, ना तो उनसे कोई किसी प्रकार का विचार विमर्श करता है और समूह से संबंधित जितने भी निर्णय होते हैं वो निर्णय ये नेता स्वयं लेता है। वो अपने अनुयायियों से ये समूह के सदस्यों से कोई प्रकार का विचार विमर्श नहीं करता। वो नेता सिर्फ यह समझता है कि मेरे समूह के जितने भी अनुयायी है, मेरे संगठन के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं वो सभी आलसी है। वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते और वो केवल यही कहता है कि मैं बुद्धि का प्रयोग करता हूं, मैं आपको जो काम कहूं वो सिर्फ आप काम करते जाइए, अपनी बुद्धि को आप उपयोग में मत लीजिए। ये किसके अंतर्गत आता है? ये निरंकुश नेता का प्रकार है।
जो सारे के सारे अधिकारों को अपने पास रखता है। तो ये अपना नेता का तीसरा प्रकार था, निरंकुश नेता। फिर इसके आगे अपना जो नेता का चौथा प्रकार आता है, प्रकार है वो है निर्वादवादी नेता। निर्वादवादी नेता, निर्वादवादी नेता वह होता है जो अपने समूह के जितने भी सदस्य हैं उनको कोई ना कोई काम सौंप देता है और उनको फिर स्वतंत्र कर देता है कि आपको जिस राह से या जिस पथ पर चलकर आप इस कार्य को करना चाहते हो, आपको जो पथ जो मार्ग अच्छा लगे उस पर चलकर अपना ये कार्य कर लीजिए। वो उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालता, वो बस समूह के विभिन्न सदस्यों के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। वो क्या है? निर्वादवादी नेता। और फिर निर्वादवादी नेता के बाद में जो नेता का पांचवा प्रकार है वो है व्यक्तिगत नेता। व्यक्तिगत नेता, व्यक्तिगत नेता, व्यक्तिगत नेता वह नेता होता है जो अपने समूह के जितने सदस्य हैं, जितने भी अनुयायी हैं, उनके साथ सीधा एक निजी संबंध रखता है। मतलब जैसे कि अगर ये नेता है तो ये अपने समूह के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ स्वयं संपर्क रखता है, व्यक्तिगत रूप से उनके साथ संपर्क रखता है। और इसी कारण यह अपने समूह के जितने भी सदस्य हैं या अपने समूह पर क्या डालता है? अत्यधिक प्रभाव डालता है। अपने समूह के सदस्यों पर यह अत्यधिक प्रभाव डालता है क्योंकि यह अपने समूह के सभी सदस्यों के साथ व्यक्तिगत संपर्क रखता है। साधारण शब्दों में कहे तो एक ऐसा नेता जो अपने व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व संबंधी जो कार्य है उनका निर्वहन करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिगत नेता कहते हैं। व्यक्तिगत नेता के बाद में अपना जो छठा नेता का प्रकार और लास्ट नेता का प्रकार है वो अव्यक्तिगत नेता। अव्यक्तिगत नेता सीधा ही जो अपना व्यक्तिगत नेता है उसका उल्टा, जो अपने जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी फॉलोअर हैं, उनके साथ कोई सीधा संबंध नहीं रखता, बस सिर्फ अपना नेता के रूप में अपना कार्यभार संभालता है और अपने समूह को आदेशित करता है और समूह के सभी लोग इनके फॉलोअर के रूप में कार्य करते हैं और वह संगठन आगे चलता रहता है। तो दोस्तों यही था अपना जो नेतृत्व के विभिन्न प्रकार और नेतृत्व की प्रकृति के बारे में आप हमने चर्चा की। और इसके बाद कल हम एक शिक्षण अभिरुचि के नए टॉपिक के बारे में और चर्चा करेंगे। उससे पहले हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके भी बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।